सभी श्रोताओं का स्वागत है। हमारे पास भगवद गीता पर कुछ स्रोत सामग्री है और आज हम खास तौर पर श्लोक 1.15 को देखने वाले हैं। आपको याद होगा पिछले श्लोकों में कौरवों की तैयारियों का जिक्र था काफी जोर शोर से। तो अब स्रोत बताते हैं कि पांडवों ने कैसे जवाब दिया, उनका शंखनाद। श्लोक है 1.15 पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्महु महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। इसका मतलब है कि ऋषिकेश यानी श्री कृष्ण ने पांचजन्य बजाया, धनंजय मतलब अर्जुन ने देवदत्त और भीमकर्मा वृकोदर यानी भीम ने पौंड्र नाम का महाशंख बजाया। तो ये सिर्फ शंख बजाना तो नहीं था, इसमें काफी गहराई है ना? एक तरह का ऐलान था ये, और शुरुआत श्री कृष्ण से हुई। बिल्कुल, स्रोत इस बात पर काफी जोर देते हैं। देखिए, श्री कृष्ण का पांचजन्य बजाना सिर्फ युद्ध का आगाज नहीं था, ये एक तरह से दैवी स्वीकृति का संकेत था। अच्छा। हाँ, कि धर्म और न्याय का जो पक्ष है उसे ईश्वर का समर्थन प्राप्त है। ये घोषणा युद्ध भूमि में बहुत मायने रखती थी, मतलब अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए और दुश्मन को चेताने के लिए भी। हाँ, ये बात तो है। और फिर इस दैवीय संकेत के फौरन बाद अर्जुन का शंखनाद देवदत्त। स्रोत बताते हैं कि इसका मतलब है देवताओं का दिया हुआ। ये कैसे जुड़ता है पूरी तस्वीर से? ये बहुत महत्वपूर्ण है। देवदत्त सिर्फ अर्जुन के अनोखे युद्ध कौशल या देवताओं के आशीर्वाद का ही प्रतीक नहीं था, बल्कि ये उनके अपने संकल्प की भी घोषणा थी। आपको याद होगा पहले उनके मन में कितना संशय था। हाँ, वो दुविधा में थे। बिल्कुल। तो ये शंखनाद दिखाता है कि वो उस संशय से उभर चुके हैं और अपने कर्तव्य पथ पर एकदम दृढ़ हैं। तो यहाँ दैवीय समर्थन और व्यक्तिगत संकल्प दोनों का संगम दिखता है। अच्छा, तो एक तरफ तो ईश्वर का साथ, दूसरी तरफ व्यक्तिगत निश्चय, और फिर आते हैं भीम अपने पौंड्र शंख के साथ। उनका शंखनाद तो कुछ अलग ही अंदाज का था, है ना? हाँ, निश्चित रूप से। स्रोत बताते हैं कि पौंड्र शंख की आवाज वो असाधारण रूप से शक्तिशाली और डराने वाली थी। डराने वाली? हाँ, भयंकर। ये भीम की अपनी जो अपार शारीरिक ताकत थी, उनका वो प्रचंड गुस्सा और दुश्मनों के मन में डर पैदा करने की उनकी क्षमता, उसका प्रतीक था ये। वृकोदर मतलब भयानक काम करने वाले, उनका ये शंखनाद उनकी युद्ध की तैयारी का एक खुला ऐलान था। तो मतलब ये तीन आवाजें मिलकर एक बहुत शक्तिशाली संदेश दे रही थीं। ईश्वर का आशीर्वाद, पक्का इरादा और जबरदस्त शारीरिक बल। ये सिर्फ शोर नहीं था, ये पांडवों की पूरी ताकत का प्रदर्शन था एक तरह से। एकदम सही कहा। स्रोत यही रेखांकित करते हैं कि इन अलग अलग शंखनादों ने मिलकर पांडव सेना में जैसे एक नई ऊर्जा भर दी, एक नया आत्मविश्वास। और कौरवों के लिए तो ये सीधी चुनौती थे। ये बात ये भी दिखाती है कि एक कामयाब टीम में हर सदस्य की अपनी एक खास ताकत होती है, अपनी भूमिका होती है। सब मिलकर ही बड़ा लक्ष्य हासिल करते हैं। जैसे यहाँ श्री कृष्ण का मार्गदर्शन, अर्जुन का कौशल और संकल्प, और भीम की शक्ति। तो अगर हम इन स्रोतों से मुख्य बातें निकालें तो वो क्या होंगी? संक्षेप में क्या कह सकते हैं? देखिए, स्रोत हमें मोटे तौर पर 3 बातें सिखाते हैं। पहली, नैतिक बल का महत्व। मतलब जब आप सही रास्ते पर धर्म के साथ होते हैं तो आपको एक अनदेखी ताकत मिलती है, समर्थन मिलता है, जैसे श्री कृष्ण का पांचजन्य। ठीक है। दूसरी बात, आत्मविश्वास और संकल्प। किसी भी बड़े काम के लिए खुद पर यकीन और पक्का इरादा कितना जरूरी है, ये हमें अर्जुन और भीम के शंखनाद से पता चलता है। हाँ, बिल्कुल। और तीसरा, टीम वर्क का महत्व। मतलब एक टीम की कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि उसके सदस्य अपने अपने खास हुनर को कैसे एक साथ लाती हैं। स्रोत में इसे समझाने के लिए आज के जमाने का एक उदाहरण भी दिया गया है जो मुझे काफी दिलचस्प लगा, जैसे किसी बड़ी कंपनी के लॉन्च के समय होता है। हाँ, वो तुलना काफी सटीक बैठती है। जैसे मान लीजिए कंपनी का सीईओ है, वो कंपनी का विजन सामने रखता है, ये पांचजन्य जैसा हुआ। अच्छा। फिर जो चीफ इंजीनियर या डेवलपर है, वो अपनी तकनीकी काबिलियत और प्रोडक्ट की क्वालिटी दिखाता है। ये देवदत्त की तरह हो गया। सही। और फिर मार्केटिंग टीम है जो बाजार में उसकी धमक और असर का ऐलान करती है, वो पौंड्र की तरह। तीनों मिलकर ही तो लॉन्च को सफल बनाते हैं। हाँ, ये बात तो है। तो ये दिखाता है कि कोई भी बड़ा काम हो, उसमें एक स्पष्ट घोषणा, एकजुटता और आत्मविश्वास, ये सब कितना जरूरी है। तैयारी और प्रतिबद्धता का संकेत है ये। तो संक्षेप में कहें तो श्लोक 1.15 सिर्फ युद्ध शुरू होने का शोर नहीं है, ये पांडवों का मिला जुला संकल्प है, उनकी अलग अलग शक्तियों का तालमेल है और श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में उनका जो आत्मविश्वास है उसका प्रतीक है।
और स्रोत हमें ये सोचने पर भी मजबूर करते हैं कि जब कोई सही के लिए खड़ा होता है, धर्म और न्याय के लिए, तो उसकी आवाज में कितनी ताकत आ जाती है। ये एक सवाल भी छोड़ जाता है हमारे लिए कि आज की दुनिया में हमारी अपनी निजी या कामकाजी जिंदगी में जो चुनौतियां आती हैं, उनमें जो सही है उसके लिए खड़े होकर अपना शंखनाद करने का क्या मतलब हो सकता है। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं।